आज शहबाज शरीफ साहब को दोबारा नैब की अदालत में पेश किया गया और जो 2.5 साल से तसलसल जारी है कि कागज़ लहरा कर इल्ज़ाम लगाओ और फिर घर चले जाओ, मीडिया ट्रायल करो, लोगों की हत्या की इज्जत करो और जब उंगलियां आप पर उठें तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। आज किसी कराए के तर्जुमान को आशियाना, गंदा नाला, साफ़ पानी, मुल्तान मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, लाहौर मेट्रो का कोई करप्शन का स्कैंडल और इल्ज़ाम याद नहीं, क्योंकि एक धेले की करप्शन अदालत में साबित नहीं होती जब नैब को अदालत में बुलाया जाता है। लेकिन कागज़ लहरा लहरा के वो कागज़ का साइज़ भी अब इतना छोटा हो गया। जो बड़े बड़े कागज़ आपको याद होगा ना, लहराया करते थे टीवी पे बैठ के, उनके अपने सियासी कद भी इतने छोटे हो गए हैं और वो इल्ज़ामात की जो शीट है वो भी इस साइज़ की हो चुकी है। और वो क्यों? क्योंकि इल्ज़ाम 2.5 साल लगाते रहे सियासी इंतकाम लेने के लिए, शहबाज शरीफ के ऊपर, नवाज़ शरीफ के ऊपर, शरीफ फैमिली के ऊपर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन के ऊपर। जब सवाल हुआ चीनी चोरी का तो कहते थे शहबाज शरीफ खा गया, नवाज़ शरीफ खा गया, लेकिन चीनी तो चोरी तो पकड़ी गई 400 अरब की इस मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत की, इमरान साहब की। 225 अरब की आटे में चीनी चोरी पकड़ी गई, 122 अरब की LNG में चोरी पकड़ी गई, लेकिन कहते चोर पिछले थे। और अब ये कमीशन ज़दा एहतसाब का निज़ाम जो नैब की शक्ल में, नैब न्याजी गठजोड़, आज उसके वाज़ेह सबूत मिल रहे हैं। ऑपोजिशन को इल्ज़ाम लगाने तक तो सही, नैब न्याजी गठजोड़ का चेहरा बेनकाब हुआ, लेकिन जो नैब न्याजी गठजोड़ मिलकर जिसने इस मुल्क की मईशत तबाह की, अवाम का कारोबार तबाह किया, पार्लियामेंट को ताला लगवाया, वो खुद पकड़ा गया। क्या करते हुए? कमीशन खाते हुए। कौमी खजाने में कमीशन खाते हुए पकड़े गए हैं सारे के सारे चोर। और इमरान साहब का हाल ये है कि चाहे ब्रॉडशीट हो, चाहे फॉरेन फंडिंग केस हो, इमरान साहब ने करप्शन को आउटसोर्स किया हुआ है। वो क्या करते हैं? बड़ी अच्छी वारदात है कि इल्ज़ाम लगाओ शहबाज शरीफ पर, लेकिन करो क्या? जैसे फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स सामने आए हैं जिसका जवाब नहीं दे सके 2014 से, 6 साल हो गए। फिर इन्होंने कहा, और वो क्यों नहीं दिया इन्होंने और क्यों ये ताख़ीर हुई? वो इसलिए कि तमाम डेटा डिलीट करवाया जाए, वो तमाम शवाहिद डिलीट कराए जाएं जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, जो इनकी इल्लीगल फंडिंग, जो इनकी करप्शन को साबित करते हैं और उस नेक्सस को साबित करते हैं कि किस तरह इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और उसके अलावा हिंदुस्तान और इजरायली फंडिंग हासिल की अपनी पार्टी के अकाउंट्स के नामों के ऊपर। और कहते हैं एजेंट्स ने करप्शन की होगी, मुझे नहीं पता। एजेंट्स ने इलीगल फंडिंग की है, मुझे नहीं पता। वो एजेंट्स, आपको बताना चाहती हूँ कि वो एजेंट्स और 2 कंपनियाँ जिनके थ्रू उन एजेंट्स ने ये पैसा इलीगल फॉरेन फंडिंग मुल्क में भेजा, वो एजेंट्स का जो नाम है, जिसके नाम पर वो अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं, वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो बाहर रजिस्टर्ड है, जहाँ से ये पैसा आया है, उसको अपॉइंट करने का और नोटिफाई करने का जो लेटर है वो इमरान साहब का है, जिनके थ्रू वो फंडिंग आई। और वो तमाम फंडिंग जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पर आई, इलीगल फंडिंग, और उसके अलावा शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर जो वहाँ चैरिटीज़ ली गई, जो वहाँ फंड रेजिंग दी गई, वो अपने एजेंट्स को कमीशन दी गई। और एजेंट्स कौन थे?
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। तो जो पैसा वहाँ लोगों ने, एक तो हो गई इल्लीगल फंडिंग और दूसरी फंड रेजिंग जो निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पर मुल्क मराई, जो वहाँ लोगों ने इनको चैरिटीज़ दी, उसके अंदर से इन्हीं के एजेंट्स जिनको इमरान साहब ने अपॉइंट किया, वो उसमें से कमीशन खाते रहे। मतलब सेहत और तालीम, अवाम ने आपको पैसा दिया, बाहर बैठे लोगों ने जो मजदूरी करते हैं, मुल्क से दूर रहते हैं, और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो आपको पैसे दिए, जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किए, वो आपके नाम के ऊपर आपके साइंस के साथ वो एजेंट्स जो थे, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 2 कंपनियां, जो कि इनको इतना खौफे खुदा नहीं है, कहते हैं एजेंट्स ने की, वो 2 कंपनियां इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड हैं, वहाँ इमरान साहब के दस्तखों से रजिस्टर्ड हैं वहाँ। तो फॉरेन फंडिंग में वो आउटसोर्स किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक पार्टी के नाम पे फॉरेन फंडिंग आ रही है, एक फॉरेन फंडिंग निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पे आ रही है। वो शौकत खानम जो पाकिस्तान की आवाम ने, औरतों ने अपने जेवरात बेचकर 1-1 रुपया उस चैरिटी में दिया, जिसकी ज़मीन नवाज शरीफ ने दी, उसके ऊपर भी, और जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर फंड रेजिंग की, वहाँ भी अपने ही एजेंट्स कमीशन खाते पकड़े गए। और इसी तरह आज जब मुल्क में सिलेक्टेड टोला इमरान साहब की शक्ल पे मुल्क में मुसल्लत है, तो मुशीरों को नोटिफाई करते हैं, करप्शन को आउटसोर्स करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता, 400 अरब की चीनी चोरी हो गई, मुझे नहीं पता, 225 अरब की आटा चोरी हो गया, मुझे नहीं पता, 122 अरब की LNG चोरी हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन जो नोटिफिकेशंस हैं, जो मुशीर, जो माफिया, जो दाएं और बाएं बैठे हुए वुज़रा ये चोरियां कर रहे हैं, वो नोटिफाइड है इमरान साहब के दस्तखों से, उनके मुशीर हैं, उनके वजीर हैं। तो ठेके पे दी हुई है करप्शन और आउटसोर्स की हुई है करप्शन अपने फ्रंट मैन से। और जब वो करप्शन करते हैं, कौमी ख़जाने पे डाका डालते हैं, तो उसके बाद ज़मान पार्क की रेनोवेशन होती है, उसके बाद बनी गाला कभी जमाइमा ने दे दिया, कभी ऑफशोर कंपनी ने दे दिया, लेकिन ये बनी गाला भी और ज़मान पार्क भी ये वही फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं जो पैसा मुल्क में आया और आपने वसूल किया। अभी तो आपको ये बताना है कि फॉरेन फंडिंग का पैसा जो आया वो आपने खर्च कहाँ किया, वो आपने खर्च कहाँ किया। और तीसरी किस्त उस आउटसोर्स्ड करप्शन की जो ठेके पे दी हुई है इमरान साहब ने, करप्शन का ठेका देते हैं दूसरों को और उनको नोटिफाई करते हैं। वो क्या? ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट के अंदर जो अमाउंट पे करना था एज लायबिलिटी, वो ECC कोर्ट का फैसला आने से पहले उसको अप्रूव करती है, काबीना अप्रूव करती है, उसके बाद वो पैसा दिया जाता है, कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और फिर उस पर ठेका देते हैं शहजाद अकबर को और कोई जनरल साहब हैं जिनका नाम मालिक बताते हैं मगर कौन है वो पता नहीं, लेकिन उसका ठेका देते हैं शहजाद अकबर साहब को कि जाओ आउटसोर्स किया तुम्हें, तुम भी कमीशन खाओ, कमीशन दो भी, लेकिन ये मेरा कट और शेयर मुझे दिया जाए। एहतसाब, सेहत और तालीम, तीनों शोबों में करप्शन को आउटसोर्स किया, मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और सारी करप्शन जो आउटसोर्स हुई उसको नोटिफाई किया, उसको ऑथेंटिकेट किया, उसके ऊपर दस्तखत किसके हैं? इमरान साहब के। आप अपनी चोरी पकड़ी गई तो वो JIT का जो आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब पे वो बड़े बड़े संदूक आते थे, दस्तावेज आ गए, वो सबूतों का संदूक आ गया और उसके ऊपर जो JIT बनी थी उसका हाल भी आपके सबके सामने है, जो हीरे तराशे गए थे और उसकी जो इल्ज़ामात की शीट है उसको पेश करते हैं और कहते हैं ये शरीफ ख़ानदान की करप्शन है। मुख्तसर बात के असल में तो करप्शन के इल्ज़ामात की ये साइज़ हो गया 10 कागजात का और इल्ज़ामात का, और जो ठेके पे दी हुई करप्शन है इमरान साहब की वो हर रोज़ आवाम के सामने आ रही है। लेकिन वक्त ये है कि कल आपने देखा कि पाकिस्तान की आवाम जो फ़ैसला लेने गई थी इलेक्शन कमीशन का, और बड़ी अच्छी बात है
कि इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज दी कि हफ्ते में 3 दफ़ा स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग होगी और जल्द अज जल्द इसका फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन बात मुख्तसर है कि मरकज़ी मुजरिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और अब सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है। ये फैसला होगा फॉरेन फंडिंग का, उसके बाद फैसला होगा ब्रॉडशीट का, जिसमें कमीशन खाते हुए इमरान साहब के फ्रंट मैन पकड़े गए हैं जो 2.5 साल से कागज़ लहराकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, वो पकड़े गए कमीशन और कट और शेयर खाते हुए। और तीसरा ये कि जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं उसमें अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए वो तमाम डेटा डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। जिधर से हिंदुस्तान और इसराइल से फॉरेन फंडिंग हुई, जिधर फॉरेन फंडिंग और इलीगल फंडिंग और फंड रेजिंग में से कमीशन खाया गया निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम का। इसलिए ये सारे जवाब आपको देने पड़ेंगे। 31 जनवरी आपके पास लास्ट डेट है। आप अपना जितनी जल्दी इस्तीफ़ा दे देंगे और कटहरे में खड़े हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आपसे हिसाब लेने आ रही है। बहुत शुक्रिया जी। आज एहतसाब अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ साहब ने जो डेली मेल की स्टोरी थी और जो बरतानिया के उस अखबार ने शहजाद अकबर के कहने पर इल्ज़ामात आयद किए थे कि ज़लज़ले का पैसा खाया गया है, उस हवाले से बात की और अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ 58 वॉल्यूम्स पेश किए गए हैं। 58 वॉल्यूम्स। इन वॉल्यूम्स के अंदर वो जो इल्ज़ाम शहजाद अकबर के ज़रिए डेली मेल की स्टोरी ने आयद किए थे, एक लफ्ज़ भी शामिल नहीं है। बरतानिया की हुकूमत का बैनुल-अक़वामी तरक्की का इदारा, जिसको डिफिड कहते हैं, उसने छुट्टी वाले दिन दफ्तर खोल के डेली मेल की स्टोरी की तरदीद की और कहा कि पंजाब के अंदर सेहत और तालीम के शोबे के अंदर हमने जो लाखों पाउंड लगाए हैं वो शफाफ तरीके से लगे हैं और पंजाब हमारा तरक्की में साथी भी है और हमें बड़ी तवक्कुआत पंजाब से हैं और शहबाज शरीफ ने शफाफ तरीके से वो पैसा खर्च किया है। मगर इमरान अहमद न्याजी साहब को मैं मान गया हूँ कि वो ज्योतिषी भी हैं, वो नजूमी भी हैं। वो इसलिए कि उन्होंने ऐन से उस्मान आज भी पंजाब पे मुसल्लत किया हुआ है और ये जो ऐन से उस्मान है और ऐन से इमरान है, ये जोड़ी बिल्कुल एक जैसी है। वो पढ़ा लिखा तकरीबकार है, ये थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा और सादा तकरीबकार है। आज लाहौर शहर में कूड़े के ढेर लगे हैं, वो इस ऐन से उस्मान की वजह से लगे हैं। आज हंसता बसता पंजाब उजाड़ दिया गया है, वो भी इस ऐन से उस्मान ने उजाड़ा है। इसी तरीके से जिस तरीके से ऐन से इमरान ने पाकिस्तान को उजाड़ा है। तारीख में पाकिस्तान का तैयारा जब्त नहीं किया गया था किसी भी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऊपर। तारीख में पाकिस्तानी सफारत खाने के अकाउंट्स मुंजमद नहीं किए गए थे। ये मुनफरिद एजाज ऐन से इमरान को हासिल हुआ है और ज्योतिषी और नजूमी इस लेवल का है कि हमें बताया करता था कि गुर्बत कब होती है जब हुक्मरान चोर होता है, बेरोजगारी कब होती है जब हुक्मरान चोर होता है, महंगाई कब होती है जब हुक्मरान चोर होता है। तो पाकिस्तानियों, ये जो बिजली और गैस के बिल महंगे किए जा रहे हैं, ये पैसे इमरान खान के मशीरों और साथियों की जेबों में जा रहे हैं। जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, ये पैसे इनकी जेबों में जा रहे हैं। वो आटा हो, वो चीनी 110 रुपए कई जगह पे मिल रही है। वो आटा हो, चीनी हो, अद्वियात हो, पेट्रोल हो, बिजली गैस के बिल हो। धरने जिन लोगों ने फंड किए, इसके साथियों ने, जिन्होंने अपने जहाज़ों की सैरें कराई, जिन्होंने इसके घर तामीर करके दिए, जो आज भी इसके किचन का खर्चा उठाते हैं, ये उनकी जेबों को भरने का एक मंसूबा है। और अब जवाब देना होगा, ये टाइम आ गया, हमने भुगत लिया, हमारा एहतसाब हो गया, कुछ साबित नहीं हुआ आज तक। लंदन के हाई कोर्ट में आपको मुंह की खानी पड़ी। आपने लेटर लिखा नवाज शरीफ की वापसी के लिए, अगलों ने कहा कि ये कानून के मुताबिक मुमकिन नहीं है, एक प्रोसेस है और जब तक मुजरिम साबित ना हो हम किसी को हवाले नहीं करेंगे। तो ये शहजाद अकबर साहब, आपको तो हम जेल भेज के रहेंगे। जो ब्रॉडशीट के अंदर आपने कमीशन और कट मांगा है और पाकिस्तान की अवाम का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा
जो आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर वहां पे जुर्माना अदा किया है सिर्फ नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में, ये शहजाद अकबर तुम्हारे से रिकवर करेंगे। तुम जेल भी जाओगे, तुम जुर्माना भी दोगे, तुम पैसे भी अदा करोगे। और हालत ये है कि पिछली पेशी पे डॉक्टर शहबाज गिल नामी आदमी आया यहाँ पे अदालत के अंदर, और इतनी जुर्रत नहीं थी कि यहाँ पे आता और कहता कि जी मैं अवाम के सामने अंदर जा रहा हूँ। गाड़ी में छुप के दाखिल हुआ, कोई 100 लोगों के हिसार में, सरकारी अहलकारों के हिसार में अदालत में गया और जज साहब की मिन्नत करके उनकी गाड़ी में बैठ के बाहर निकला छुप के। तो हम तो मीडिया पे बड़के मारते हो, सोशल मीडिया पे बड़के मारते हो, जब इधर आने की बारी होती है तो छुप के आते हो। शर्म आनी चाहिए। लोगों को गालियां बकते हो, लोगों को बुरा भला कहते हो। अगर इतनी हिम्मत है तो खुल के आया करो। डर किस बात का है? तुम तो नहीं डरते थे इन बातों से। किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? तो बात यह है कि वो फैसल वाडा का केस हो जो कई माह से ज़ेरे इल्तवा है। मेरी रिक्वेस्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उसका जो भी फैसला करना है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम का ये हक है कि वो जाने कि किसकी दोहरी शरीयत थी, किसकी नहीं थी। और ये फैसले में ताखीर जो है, इससे उसको फायदा मिलता है। वो लोगों की मिन्नत कर रहा है जाके कि मेरे खिलाफ केस वापस ले लो। केस वापस नहीं होगा फैसल वाडा। जिस तरह तुम्हें एनआरओ नहीं दे रहे, इमरान नियाजी को भी एनआरओ नहीं मिलेगा। आटे का, चीनी का, एलएनजी का, अद्वियात का, पेट्रोल का जवाब देना होगा और आपको जेल भुगतना पड़ेगी। 6 साल से जिस केस में एनआरओ है, इतराफे जुर्म के बाद हमें ताने कसते थे कि ये कहते हैं जी हमारा बिजनेस तो हमारे सीएफओ चलाते हैं। तो बात एजेंट पे आ गई है। बात एजेंट पे आ गई है कि जी मेरे एजेंट ने ये किया तो आपने दस्तखत क्यों किए? एंड से इमरान को ये नहीं पता था कि मैं किस कागज पे दस्तखत कर रहा हूं। और जिस तरीके से इस अवाम का पैसा लूटा गया है, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। आपका यौम हिसाब आ रहा है। शराफत से घर चले जाओ, वरना तुम्हारा हमें पता है कि जेल में एक दिन निकालने के तुम काबिल नहीं हो। बहुत शुक्रिया। मैम ये बताइएगा, एक तो मुस्लिम लीग नून पर भी जो है ना इलीगल फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसका एक तो ये बता दीजिए। दूसरा ये है जिन अकाउंट्स की स्क्रूटनी हो रही है पीटीआई की, उनमें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट हैं, उनकी भी हो रही है या नहीं? कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ और वाज़िया करना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर कोई फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का केस नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को किसी फॉरेन फंडिंग अकाउंट या किसी किस्म के सवाल में ना कोई सवाल पूछा है, ना उसके अंदर कोई ऐसी तहकीकात है जो मुस्लिम लीग नून के अकाउंट से रिलेटेड फॉरेन फंडिंग से हों। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने हमारे जो प्रोसेस होता है उसमें पार्टी की जो सवालात हैं हमारे अकाउंट्स के बारे में, वो तमाम सवालात जो इलेक्शन कमीशन ने पूछे थे वो एवरीथिंग इज़ सबमिटेड इन इलेक्शन कमीशन, उनको दे दिए गए हैं। और असल में ये इन्होंने वो तमाशा करने की बात की जो इलेक्शन कमीशन में हो रहा है वो असल में नहीं हो रहा। होता क्या है कि वो फ़ारूक हबीब साहब को टास्क दिया हुआ है बेचारों को, वो क्या करते हैं बाहर आके तकरीर वो करते हैं जो अंदर बात ही नहीं हुई होती। ये इनका ये तरीका वारदात है इनका। और मैं दोबारा वाज़िया कर दूं कि किसी किस्म की कोई फॉरेन फंडिंग, जिसमें कहते हैं ना कि हमें इमरान साहब ने कहा कि जो मुझे देना चाहते थे मुल्क वो इनको अब दे रहे हैं, कोई अकाउंट की तफ्तीश नहीं हो रही, किसी अकाउंट का रिकॉर्ड नहीं मांगा गया, क्योंकि कोई ऐसा अकाउंट नहीं जिससे फ़ॉरेन फंडिंग आई हो। ये बड़ी अच्छी मिसाल दी थी एहसन इकबाल साहब ने कि वो जब कोई कत्ल कर देता है किसी का, तो जब वो बेचारे जाते हैं FIR कटवाने तो वहाँ से वो दूसरे क्रॉस FIR करा देते हैं। तो ये इस किस्म के हथकंडे अब इस्तेमाल नहीं होंगी। मैंने जैसे पहले कहा कि आपने जो पिछली हुकूमतें हैं उनके ठेकों के ऊपर और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आप तनकीद करते हैं, लेकिन आपने जो एक वाहिद चीज़ ठेके पे दी हुई है वो करप्शन दी हुई है। अपने फ्रंट मैन्स को नोटिफाई करते हैं चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, अपने फ्रंट मैन को नोटिफाई करते हैं चाहे वो हुकूमत हो, और ये तमाम जो काम है ये अपने फ्रंट मैन के ज़रिए कराते हैं। क्योंकि अपना बावर्ची खाना चलना है, क्योंकि अपनी गाड़ी, वो जो गाड़ी जिसमें बैठते हैं उसको ही एसेट बियॉन्ड मीन्स में जस्टिफाई कर दें तो बात ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बनी गाला का ख़र्चा चलना है, क्योंकि ज़मान पाक की रेनोवेशन होनी है। और पता लगाएं, अवाम ये जानना चाहती है कि अगर मरियम औरंगज़ेब के तमाम असासे पब्लिक हैं
तमाम इनकम पब्लिक है, तमाम टैक्स रिकॉर्ड पब्लिक है, तो बताएं बनी गाला का घर कहाँ से आया? बताएं जो जमान पार्क की रेनोवेशन है ओपन करें, पब्लिक करें, दिखाएं कैमरों में कि किस किस्म की रेनोवेशन कराई गई है जमान पार्क की, पब्लिक करें और बताएं कि इमरान साहब के पास पैसा कहाँ से आया उस रेनोवेशन के लिए। तो आपको सब पता चल जाएगा कि 400 अरब की चीनी का चोरी कहाँ चली गई, 225 अरब का आटा, आवाम की रोटी किधर किसकी जेब में गया। ये ATMs की जेबें भरते हैं, फिर ATM के अंदर से पैसे निकालते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं और फिर उन्हीं ATMs को दुत्कारते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता था। लेकिन इस दफ़ा जिन ATMs के ऊपर और जिनको एजेंट्स कह रहे हैं उस पर अपने दस्तखत मिल गए हैं। मसला ये है और उसका नाम है, वो जो 2 एजेंट्स हैं ना, जो 2 कंपनियां, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पे रजिस्टर हुई हुई है इमरान साहब के दस्तखतों से। अच्छा मैडम, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं तो कोई सियासी जोड़ तोड़ में तहरीके इंसाफ के अरकान असम्बली है वो आपके साथ राब्ते में है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा वाजिया मौक़िफ़ है, ना हम किसी सियासी जोड़ तोड़ में बिलीव करते हैं। ये बहुत हो गया 72 साल सियासत के साथ मजाक, और इस किस्म की ना हम किसी को जुर्रत देते हैं कि वो हमसे बात करे और ना किसी की जुर्रत है इस वक्त कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि अब लोटों की जो शक्लें हैं ना वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कम अज़ कम नहीं आ सकती। जब PDM की तहरीक की जारी है, दूसरी जानिब जो है वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज होना शुरू हो गए, क्या आवाम आप समझ रही है कि बाहर आना शुरू हो गया? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कल एक गुंजान आबादी की वो रोड्स हैं जो रूट था जहाँ से आवाम कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे गई है। आप देखें कि किस तरह आवाम आई है, वो सताए हुए महंगाई के, बेरोज़गारी के, इस चोरी के, इस करप्शन के, क्योंकि ये जितनी चोरी मैंने आपको बताई ये आवाम के पैसे से हो रही है, ये आवाम के पैसे से हो रही है और आवाम के पैसों में कमीशन खाया जा रहा है, आवाम के पैसों में से करप्शन को ठेके में दिया गया है। ये सब कुछ पाकिस्तान की आवाम का है और जिसको बचाने के लिए पाकिस्तान की आवाम खुद सड़कों पर है, जमातों की कायदीन सड़कों पर हैं, और जब तक ये सिलेक्टेड चोर करप्ट नालायक ना अहल टोरा घर नहीं जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे।